औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है। मगर इतना बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी पढ़ रहा है, तो ये उनके लिए क्योंकि इसमें हम बेसिक पे डिस्कशन करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जनरल फार्माकोलॉजी के बाद हम फिर सिस्टमिक फार्माकोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज फार्माकोलॉजी पे पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है। आप याद रखें कि फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है मेडिकल साइंसेस का जिसमें हम ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके हवाले से स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी के कई सारे डिफिनीशन हो सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोट किया है कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट एंड बॉडीज रिस्पांस फॉर दैट ड्रग। जैसा कि मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स, और फिर ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के हवाले से स्टडी करते हैं और बॉडी रिस्पांस के हवाले से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस डिफिनेशन में आए हैं, एक को और हर एक को हमने क्या किया है, ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है। इनमें से एक ड्रग है, दूसरा ड्रग इफ़ेक्ट्स है और तीसरा बॉडी रिस्पांस है। इस टॉपिक में हम इन तीन वर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे, मगर इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन को मज़ीद सिंपल करना चाहता हूँ। अगर हम इस फार्माकोलॉजी वर्ड्स को दो वर्ड्स में ब्रेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक फार्मेकोन आएगा, दूसरा हमारे पास लोगस आएगा। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। फार्मेकोन का मतलब क्या है, ड्रग्स, मेडिसिन्स, केमिकल सब्सटेंसेस, और लोगस का मतलब क्या है, स्टडी करना। जब हम ड्रग्स के हवाले से स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको कि हम एक एक वर्ड पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रग्स पे डिस्कशन करते हैं कि ड्रग्स क्या चीज़ है। याद रखिए, एक हमारे पास ड्रग्स है, दूसरा हमारे पास क्या है, मेडिसिन है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रग्स क्या चीज़ है और मेडिसिन क्या चीज़ है। आपने याद रखना है कि ड्रग्स और मेडिसिन दोनों हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मगर इनमें फिर भी थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है इसमें। ड्रग्स हम वो केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं कि जिसका कोई अपना शेप नहीं होता, ठीक है, इसका कोई खास डोज नहीं होता और इसका कोई खास पाम वगैरह नहीं होता। अब अगर इस ड्रग्स को यानी इस शेपलेस केमिकल सब्सटेंस को हम कोई खास शेप दे दें, क्या दे दें, खास शेप दे दे, उसको कोई खास पाम दे दे, फॉर एग्जांपल सिरप पाम दे दे, इंजेक्शन का पाम दे दे, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इंजेक्शन का पाम दे दे, सिरप का पाम दे दे या टेबलेट वगैरह का पाम दे दे, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने ये भी याद रखना है कि मेडिसिन का एक प्रॉपर डोज होगा कि आपने खाने से पहले खाना है, खाने के बाद खाना है, दिन में 3 मरतबा खाना है, 2 मरतबा खाने हैं। तो ये दोनों केमिकल सब्सटेंसेस है, मगर ड्रग्स का कोई खास शेप नहीं है, कोई खास डोज नहीं है, कोई खास पाम नहीं है। और मेडिसिन का क्या होगा, मेडिसिन हम उस केमिकल सब्सटेंस को कहेंगे कि उसका कोई खास शेप होगा, पाम होगा, और दूसरा उसका डोज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ड्रग्स आर मेडिसिन आर केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। यहाँ पे मज़ीद 3 वर्ड्स आ गए। एक हमारे पास क्या हो गया, डायग्नोसिस, दूसरा प्रिवेंशन है और तीसरा क्या है, ट्रीटमेंट है। अब सबसे पहले हम डायग्नोसिस पे बात करेंगे कि डायग्नोसिस क्या चीज़ है। डायग्नोसिस का सिंपल उर्दू में मीनिंग है तशखीस करना, किसी बीमारी के बारे में मालूमात करना। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपके क्लिनिक पे आ गया और ये कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट पर दर्द है, पेन महसूस कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पेन का वजह मालूम करेंगे कि क्यों ये बंदा दर्द महसूस करता है। इसके पेट में कीड़ा वगैरह है या इसके पेट में गैस वगैरह है या इसके अलावा कोई और वजह है जिसकी वजह से ये पेन महसूस करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पेन के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, कुछ पेशेंट से, कुछ इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। अब ड्रग्स का डायग्नोसिस में क्या काम है। अब बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि तशख़ीस के लिए डॉक्टर एक्सरेज भी एडवाइस करते हैं। तो इस एक्सरेज से पहले हम पेशेंट्स को कुछ केमिकल सब्सटेंसेस दे दें। वो केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स में आएगा, फिर उस पेशेंट को एक्सरेज बीम को हम एक्सपोज करेंगे। जैसा ही यहाँ पे इस पेशेंट पे एक्सरेज का बीम पड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर इमेज निकल जाएगा, क्लियर एक्सरेज निकल जाएगा और आपको क्या, क्लियर डायग्नोसिस में हेल्प देगा। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन याद रखें कि ये वो स्टेप है जो हम किसी पेशेंट को बीमारी होने से पहले कुछ केमिकल सब्सटेंसेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब वैक्सीन्स देते हैं, इस बंदे के इलाके में कोई वबा फैली हुई है और
उसे डर है कि कहीं इस बंदे को ना लग जाए, तो ये भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करेगा। मगर ये बीमारी होने से पहले हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को वैक्सीन हम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। तीसरा वर्ड जो कहना हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट है। क्या है, ट्रीटमेंट। अब जब इस बंदे को कोई बीमारी लग गई है, फॉर एग्जांपल इसके पेट में इन्फेक्शन है, उसके कानों में इन्फेक्शन है, उसके दांतों में इन्फेक्शन है, या कोई और पार्ट में इन्फेक्शन है, फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ मेडिसिन ये इस्तेमाल करेगा, और इस स्टेप को फिर हम क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट कहेंगे। यानी सिंपल मैं बताऊंगा कि ड्रग्स मेडिसिन वो सब्सटेंस है हमारे पास जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं, प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता, यानी मुश्किल लगता है, तो फिर मैं मज़ीद आसान करना चाहता हूँ कि आपने क्या लिखना है, कि आपने लिखना है कि आपने याद करना है कि ड्रग्स इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर डीपीटी। डीपीटी का मतलब क्या है सिंपल अल्फाज में, तो हम उसे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं, मगर यहाँ पे आपने फिजियोथेरेपी नहीं कहना है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, डी मीन डायग्नोसिस, पी मीन प्रिवेंशन, टी मीन ट्रीटमेंट। यानी ड्रग्स इज ए केमिकल सब्सटेंसेस विच इज यूज फॉर डीपीटी। ड्रग्स इज ए केमिकल सब्सटेंसेस विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस, विच इज यूज फॉर प्रिवेंशन, एंड विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टर्म्स की तरफ, सेकंड वर्ड्स की तरफ। वो क्या है हमारे पास, ड्रग्स इफेक्ट है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स कोट किए हैं, एक ड्रग्स इफेक्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स है। अब याद रखें कि फार्माकोडायनेमिक्स और ड्रग्स इफेक्ट क्या चीज़ है, तो मैं इतना बताऊंगा कि ये सेम चीज़ है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग बिल्ली कहते हैं, बाज़ लोग कैट कहते हैं, और बाज़ लोग पिशो कहते हैं, बाज़ लोग कुत्ता कहते हैं, बाज़ लोग डॉग कहते हैं, और बाज़ लोग उसे स्पे कहते हैं। हालांकि ये तीन वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किए ये एक चीज़ के हैं। तो इसी तरह अगर मैं ड्रग्स इफेक्ट कहूँगा या फार्माकोडायनेमिक्स कहूँगा, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, मगर ये रीजन टू रीजन टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो सिंपल अल्फाज में, सिंपल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ड्रग्स इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में उसे एक खास टर्म्स दे दूँ तो वो क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक्स होगा। यानी सिंपल ड्रग्स केमिकल सब्सटेंसेस है, इफेक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं, असरात को कहते हैं। यानी ये ड्रग्स इस बंदे के साथ, इस बॉडी के साथ क्या करेगा। यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन हमने कोट किया है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करेगा। यहाँ पे और भी आसान करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है फार्मेको है, दूसरा क्या है, डायनेमिक्स है। तो डायनेमिक्स से पहला वर्ड क्या है, डी है, और यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, डी है। जब डी और डी साथ में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, फार्मेकोडायनेमिक्स होगा। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करेगा। यानी इसका मतलब है कि ये ड्रग्स बॉडी में जाके किसी डिज़ीज़ को ठीक करेगा या उस डिज़ीज़ का प्रिवेंशन करेगा। इसके अलावा ये आपके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स लगे उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अंडर द फार्माकोडायनेमिक्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, बॉडी रिस्पांस है। बॉडी रिस्पांस का मतलब क्या है, बॉडी रिस्पांस या सिंपल इसे हम फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में फार्माकोकाइनेटिक्स भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप कुत्ता का है, अगर आप डॉग का है तो एक चीज़ है। तो इसी तरह अगर आप बॉडी रिस्पांस का है और फार्माकोकाइनेटिक्स का है तो एक चीज़ है। मगर यहाँ पे हम क्या फार्माकोलॉजी के पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी में हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, ये फार्माकोडायनेमिक्स के अपोजिट है। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने बताया कि ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करेगा, और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करेगा। यानी ये ड्रग्स बॉडी में जाके उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, उसको बॉडी से निकालेगा कैसे, उसको सर्कुलेट कैसे करे। तो इस सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मैं इसके लिए ये बताऊंगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बंदा है और इस बंदे का नाम क्या है, ड्रग है, ठीक है। जैसा कि हर किसी का अपना नाम होता है, तो इस बॉडी का ड्रग्स, इस बंदे का नाम ड्रग्स है। यहाँ पे दूसरा बंदा है, क्या है, दूसरा बंदा है, और इस बंदे का नाम है बॉडी, ठीक है। अब इस दोनों के दरमियान दुश्मनी है, और ये बंदा क्या कर रहा है, बड़कियाँ मार रहा है। यानी ये ड्रग बड़कियाँ मार रहा है कि मैं बॉडी में जाकर इसका इलाज करूँगा, मैं उसको ठीक करूँगा। मगर आप भी सोचते होंगे कि ठीक है, ये ड्रग्स तो इस बॉडी का इलाज करता है, मगर ये बॉडी भी इसके हाथ पैर तोड़ेगा ना,
रिस्पांस में, तो ये क्या हो गया, ड्रग्स हो गया, फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, ये फार्माकोडायनेमिक्स करेगा और ये बंदा क्या करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स, बॉडी वाला ड्रग्स फार्माको और ये बंदा फार्माकोकाइनेटिक्स करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियोस में हम ड्रग्स इफेक्ट्स, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस पर अलग अलग वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। आज के इस टॉपिक में आप लोगों ने फार्माकोलॉजी के हवाले से पढ़ लिया कि फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है। तो आपने जान लिया कि फार्माकोलॉजी हमारे पास मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स इफेक्ट्स और बॉडी रिस्पांस के हवाले से स्टडी करते हैं। अब ड्रग्स क्या चीज़ है, तो ड्रग्स भी आप लोगों ने जान लिया कि ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिसे हम डीपीटी के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर आप लोगों ने ड्रग्स इफेक्ट्स के हवाले से भी जान लिया कि ड्रग्स इफेक्ट्स को हम फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज़ है, यानी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। और तीसरा जो वर्ड है वो आप लोगों ने जान लिया कि हमारे पास क्या है, बॉडी रिस्पांस है। और बॉडी रिस्पांस को फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और वो भी आपने जान लिया कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करेगा, उसको मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा और उसको बॉडी से कैसे निकालेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज़ोहर यूसुफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करेंगे आने वाले वीडियोस के लिए, और फेसबुक पेज ऑल पैरामेडिक्स मूवमेंट लाइक करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल